જો તમે પણ લગ્નનું આયોજન કરી રહ્યા છો તો તમારે થોડી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે એક યુવતીની સાથે જીવનસાથી.com ના માધ્યમથી પહેલા તો મિત્રતા કેળવી હતી, બાદમાં લગ્ન કર્યા હતા. બાદ યુવતીને સાસરિયામાં ત્રાસ ગુજારવામાં આવ્યો હતો અને વેપારના નામે 7 લાખ પડાવી લેવામાં આવ્યા હતા. બાદ યુવક ફરાર થઈ ગયો હતો. આ મામલે યુવતીએ લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના. આજકાલ જ્યારે બધું જ ડિજિટલ થઈ ગયું છે તો પછી લગ્નો પણ કેમ પાછળ રહે. ઓનલાઈન સંબંધો સેટલ કરવાનો ટ્રેન્ડ પણ વધ્યો છે. બદમાશો પણ આ ટ્રેન્ડનો ફાયદો ઉઠાવી રહ્યા છે. લગ્નની વાતો કરીને છેતરપિંડી કરી રહ્યા છે. આવા અનેક કિસ્સા પ્રકાશમાં આવે છે. જો તમે પણ આવા લગ્નનું આયોજન કરી રહ્યા છો તો તમારે થોડી સાવચેતી રાખવાની જરૂર છે. તેમની મિત્રતા રવિન્દ્ર કાલિદાસ પાટીલ સાથે જીવનસાથી.com અંતર્ગત થઈ હતી. તેઓને પ્રેમ થયો અને પછી 2021માં તેમણે લગ્ન કર્યા હતા. બાદમાં રવિન્દ્ર કાલિદાસ પાટીલ સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં રહેવા આવ્યા હતા, પણ પરિવાર સાથે રહેતી હતી. બાદમાં ધીમે ધીમે સાસરિયાવાળા ત્રાસ ગુજારવાનું શરૂ કરી દીધું હતું અને મારામારી પણ કરી હતી. રવિન્દ્રએ વેપાર કરવો છે એમ કહી જબરદસ્તી પૈસાની માંગણી કરી હતી. બાદ દીપેના પિયરમાં ભાઈ પાસેથી 7 લાખ માંગીને આપ્યા હતા. રવિન્દ્ર કાલિદાસ પાટીલને 7 લાખ મળતાની સાથે જ તે પૈસા લઈ ફરાર થઈ ગયો હતો અને હવે તારી સાથે નથી રહેવું અને જાનથી મારી નાખવાની ધાક ધમકી આપી હતી. આ મામલે લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી, પરંતુ પોલીસ તંત્ર જાણે આંખ આડા કાન કરી બેઠી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. और मेरे हस्बैंड का नाम रविंद्र कालिदास पाटिल है. हमारी शादी जीवनसाथी.com से हुई है और शादी करके मुझे ये आसपास विस्तार में लेके आया था और अभी मेरे से फ्रॉड करके ये भाग गया है मुझे छोड़ के. मैम मुझे मेरा पति फ्रॉड किया है और मुझे शादी करके लाया है यहाँ पे, झूठा मूठा कुछ भी बता के अपना पूरा बैकग्राउंड झूठ बताया उसने और शादी करके लाया है. और शादी करके लाके यहाँ पे मुझे अभी 2 साल मेरे साथ रहा, 2 साल मेरा यूज़ किया और अभी मुझे छोड़ के बिना किसी कानून कायदे के 2 साल से भाग गया है. अभी वो भाग गया है, 10 महीने हो गए वो भागा, तो मुझे छोड़ के भाड़े के घर में भाग गया. पहले उसकी माँ भी मुझे बहुत हैरेसमेंट करती थी और फिर वो अपनी बहनों के साथ, पहले इसने अपनी माँ को भेज दिया अपनी बहनों के साथ रहने के लिए. उसके बाद में इन लोगों का पहले से ही प्लानिंग था सब मेरे साथ ये करने का. फिर मुझे उसको पता चला कि मुझे बच्चा नहीं हो सकता तो ये भी मुझे छोड़ के भाग गया. आपकी शादी को कितने साल? मेरी शादी को मैम 2 से 2.5 साल हो गया है और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं जानती, ना मुझे गुजराती आती है ना मुझे कुछ आता है और मैं 2 साल से बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ. मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ मैम. आपकी शादी उनके साथ कैसे हुई? मतलब आपका पहले कांटेक्ट हुआ था और आपने अपनी परेशानी उनको पहले बताई थी? हाँ मैम, मैंने मेरा जो हेल्थ इश्यूज़ है वो सब चीज़ें उसको बता दी थी. उसने बोला कि मैं सब कर लूँगा, मेरा इतना यानी मेरा जो है इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है कि मैं सब कुछ कर लूँगा. हाँ, उसको मैंने सब बता दिया था और मेरी शादी 2021 में हुई थी और कितने साल आप साथ रहे? मैं 2-2.5 साल साथ में रही मैम उसके. और आपके बीच अनबन कब से आना शुरुआत हुई? अनबन तो मेरा स्टार्टिंग से ही, उसकी माँ वहाँ तो बहुत स्टार्टिंग से ही पहले करते थे मेरे साथ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का कुछ लेके इशू हो गया था तो उसके लिए मुझे बहुत टॉर्चर करते थे, धक्का बुक्की करते थे, बहुत ये करते थे. उसकी बहनें भी उसके हमारे अगल बगल ही रहती थी तो वो भी आके मुझे टॉर्चर करती थी. हमेशा उनका टॉर्चर ही चलता रहता था. इतना प्रताड़ित होने के बाद क्या आपने पुलिस का सहारा नहीं लिया? पुलिस का सहारा लिया मैम, पर पुलिस भी इतना कुछ एक्शन कर नहीं रही थी. मैं जा रही थी तो मुझे बोलते थे कि FIR ऐसे ही नहीं हो जाएगी, आपको आना पड़ेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, सब करना पड़ेगा. अब मैं अकेली औरत मैम, मैं किसी को यहाँ पे जानती नहीं, मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. अभी आपका पति क्या बोल रहा है? अभी मेरा पति कुछ नहीं मैम, अभी तो मैंने रिपोर्ट अभी जैसे तैसे मैंने FIR करवाई है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि FIR के बाद भी वो बेल दे के छूट जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं छूटना चाहिए. उसको ये सब चीज़ों का जो भी उसने किया है. आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि जो भी उसने किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए. जैसे वो औरतों के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है तो ऐसा खिलवाड़ उसने कभी यानी होना नहीं चाहिए किसी के साथ. आपके साथ वो तलाक लेने के लिए बोल रहा है या आपके साथ रहने के लिए मना? ना, वो रहने के लिए तो मना ही कर रहा है, रहने के लिए ना बोल रहा है. उसका शायद मेरे से दिल भर गया है 2-3 सालों में, तो वो मुझे रहने के लिए ना बोल रहा है और वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं रहूँगा इसके साथ, मुझे ये पसंद नहीं है, ये जादू टोना करती है, ऐसे वैसे वो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं. आपको प्रताड़ित किया गया है? हाँ, मुझे कौन प्रताड़ित करता है आपको घर
मेरी सास ने भी किया था और मेरी 2 नंदे भी वहाँ पे रहती है, उन्होंने भी, और जो मेरी एक दूसरी ननद है जो जम्मू में रहती है वो भी फ़ोन करके मुझे बांझ ऐसा वैसा सब बोलते थे। बांझ है, नागपुर की नागिन है। ऐसा कुछ मांग की गई थी? हाँ, दहेज की भी स्टार्टिंग में ही मैम उन्होंने बोला कि मुझे बिज़नेस में लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप थोड़ा पैसा मेरे को ला के दो, आपके भाई से मांग के फिर मैं दे दूँगा, ऐसा बोल के मुझसे पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद उन्होंने पैसा लिया आपके पास? मुझसे 6.5 से 7 लाख तक पैसा लिया है उन्होंने। पहले 6.5 लाख दिया, फिर 7 दिया उनको, पैसा लिया है मुझसे उन्होंने। और फिर उसका उन्होंने मुझे फ्रॉड कब्जा रसीद बना के दिया। मेरे भाइयों ने बोला कि हमारी बहन की सिक्योरिटी क्या है, तो उन्होंने मुझे फ्रॉड कब्जा रसीद बना के दिया है। ये मुझे बाद में पता चला, क्योंकि मुझे गुजराती समझ में नहीं आती है। मुझे अभी जब मैंने इंक्वायरी किया तब मुझे पता चला कि उसने फ्रॉड बना के दिया है मुझे, और मुझे बिना बताए वो प्रॉपर्टी भी बेच दी है, और वो अभी बोलता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी थी ही नहीं। अभी आपका पति आपका ससुराल कहाँ पे? अभी मुझे नहीं पता, वो आसपास में ही कहीं घूमता है सूरत में, और जब सर बुलाते, जब पुलिस वाला फ़ोन करते हैं तब वो आता है, और जब मैं ढूंढती हूँ तो मुझे नहीं मिलता है। पुलिस इस पे कोई कार्यवाही नहीं कर रही? पुलिस बस उसको बुलाती है, बयान लेती है और भेज देती है। मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि पुलिस का भी हाथ है इसमें? अभी वो तो मदद कर रही है, नहीं कर रही है पुलिस? मदद कर रही है, पर जिस तरीके से मैं चाहती हूँ कि क्विक एक्शन होना चाहिए, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं प्रताड़ित हुई उस टाइप से, उस हिसाब से। आपके पति ने आपसे धोखे से शादी की है? धोखे से और मुझसे आपने शादी fraud की किया है, हाँ, धोखे से शादी की है, फ्रॉड किया है मेरे साथ, तो उस हिसाब से कार्रवाई मुझे नहीं लगता है हो रही है करके। वो आता है और वो मैं वहाँ पे 2-2 घंटे बैठी रहती हूँ और वो चला जाता है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मैं मोदी सर से भी, मोदी सर बोलते हैं कि स्त्रियों के लिए इतना न्याय, यानी सब कुछ है, हमने यानी सुविधा करके रखी है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी न्याय मिले। ब्यूरो रिपोर्ट जनादेश न्यूज़, सूरत।